Good evening. Now we are starting. हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पढ़ लिया था. आप कहते हैं तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में फिर से करा देता हूं. वैसे हो गया था. आप कहते हैं तो मैं दोबारा करा सकता हूं. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. क्या आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन रिक्वायर्ड है? चलिए लिख लिया था, समझ आ गया था. समझ. गुड है, बहुत अच्छी बात है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो. गुड इवनिंग बेटा. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. पहले हम समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, फिर हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे. ये एक मेटल है, ये मेटल की शीट है. मेटल, इस पे लाइट गिरी. जब इस पे लाइट गिरी, लाइट ने मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, मेटल बना है. मेटल जो है उसके अंदर एटम है. एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है. मेटल के जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको निकाल दिया. किसको निकाल दिया? इलेक्ट्रॉन्स को. when a high energy beam of a light falls on the metal surface, the electrons being ejected is called photoelectric effect. ये मेटल है, मेटल के ऊपर लाइट गिर रही है. लाइट जब मेटल के ऊपर गिर रही है तो इलेक्ट्रॉन एग्जिट कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन ये जो एग्जिट कर रहे हैं, इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. When a high energy beam of a light falls on a metal surface, the electrons being ejected, this phenomena is called photoelectric effect. This is called photoelectric effect. सर डेफिनेशन. सर कैन यू रिपीट? मैं रिपीट कर रहा हूं, आराम से सुनिए. पहले हिंदी में समझिए. जब लाइट मेटल के ऊपर गिरती है और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स एग्जिट हो जाते हैं, उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. When a high energy beam of a light falls on a metal surface, the electrons are being ejected. This phenomena is called photoelectric effect. पहले ये बताइए, समझ आया? पहले जिससे मैं पूछूंगा वो बताएंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कायनात बेटा बताएंगे. व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सर जब एक मेटालिक सरफेस पे लाइट की बीम पड़ती है तब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं. उस इफेक्ट को हम. हाँ, बहुत बिल्कुल करेक्ट आंसर है. इट इज अ टोटली अ करेक्ट आंसर. जब लाइट मेटल के ऊपर गिरती है तो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स एग्जिट हो जाते हैं. इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. When a high energy beam of a light falls on a metal surface, the electrons are being ejected. This phenomenon is called photoelectric effect. बोलिए, यहां तक समझ आया है? सर जी, अब ओम जी बोलिए. सर अभी आप फिर क्या करा रहे थे? मैंने अभी ज्वाइन किया है. हाँ बेटा. ओम बेटा, मैं आज केमिस्ट्री पढ़ा रहा था तो मैं उसको दोबारा समझा रहा हूं. फोटो हम पढ़ा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओम जी बोलिए, क्या पढ़ा रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग जस्टिन जी. जस्टिन जी, हम पढ़ा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. यस सर. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? ये मेटल है, मेटल Yes. की शीट है.
लाइट जब गिरी मेटल के ऊपर तो मेटल के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए इस फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओम जी रिपीट करेंगे, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? एक मेटल की शीट है, जब उसमें लाइट फॉल करेगी फिर वो उसके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइए डेफिनेशन लिखेंगे। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, अपने आप को साइलेंट रखिए। आपकी घर की पर्सनल बातें हमें सुनाई देती हैं। आज मेरे घर की कोई पर्सनल बात आपको सुनाई नहीं देगी क्योंकि घर पे कोई है ही नहीं, तो मैं आपको अकेला पढ़ा रहा हूं। आज मैं आपके कारण कहीं गया ही नहीं आज। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, लिखिए। when high energy beam of a light when high energy beam of a light falls on a metal surface the electrons are being ejected. This phenomena is called photoelectric effect. This effect is called photoelectric effect. उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हो गया होगा। ओके, अब मैं आपको इसको मैथमेटिकली समझा रहा हूं। चलो पहले मैथमेटिकली से पहले एक और चीज समझा दी। आप सबने समझा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? आपको लगता है इसका कोई प्रैक्टिकल यूज हो सकता है? लाइफ के अंदर कोई यूज हो? लाइफ के अंदर कोई भी यूज हो इसका? Yes. Any use? Solar energy, sir. That's very good answer. Solar energy. Yes, sir. जब लाइट सोलर सेल्स पे गिरती है Yes, तो sir. इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दिखा रहा हूं। यहां पे उस इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करके आप ले जाइए। इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करने के लिए इसको पॉजिटिव बना दीजिए और जल्दी अट्रैक्ट होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस पे गिरेंगे ये इसको अट्रैक्ट भी कर रहे हैं एंड क्या स्टार्ट हो जाएगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। आपने क्या प्रोड्यूस कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी। सोलर सेल्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स। लाइट एमिटिंग डायोड्स, लाइट गिरने पे वो चीज ग्लो कर जाए। अब लाइक कोई भी ऐसा हम सर्किट बना दें कि अगर इसमें लाइट गिरे तो ये ग्लो कर जाए। मान लीजिए डार्क रूम में हमने इसको लगा दिया कि गलती से कहीं भी इस पे लाइट गिरी तो ये ग्लो कर जाएगा और सायरन बज जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही लाइट गिरेगी इलेक्ट्रॉन्स बीइंग इजेक्टेड। तो ऐसे बहुत सारे फिनोमेनास हैं जहां पे हम उनको यूज कर सकते हैं। अभी जो आपके लेवल पे सबसे आसान तो कौन सा है? सोलर सेल्स। लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए, क्या स्टार्ट हो गया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइए, जो लाइट गिर रही है उसकी एनर्जी E। कितनी एनर्जी? E। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो E0। बची हुई उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्या है? अब मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे हैं, मैंने आपको उठाने के लिए थोड़ा झटका दिया,
इमेजिन करिए आप मेरे सामने चेयर पे बैठे हैं, मेरी एनर्जी है ई। कितनी एनर्जी है? ई। आप चेयर पे बैठे हैं, तो क्या आप चेयर को अट्रैक्ट कर रहे हैं? गुड इवनिंग सर। मेरी एनर्जी है ई। आपको चेयर से उठाने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है? ई डॉट। अब मैं आपको खींच रहा हूं। अब बताइए, मेरी एनर्जी ज्यादा है। आप बताइए, आप चेयर पे बैठे हैं, क्या आप चेयर को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यस सर। यस सर। फिलहाल आप चेयर पे बैठे हुए हैं। अगर मुझे आपको उठाना है तो क्या मुझे कोई एनर्जी लगानी पड़ेगी? यस सर। यस सर। मेरी एनर्जी कितनी है? यस सर। ई सर। आपकी अट्रैक्शन विद द चेयर कितनी है? ई नॉट। यस जब मैं सर। आपको खींचूंगा तो कुछ एनर्जी मेरी किसमें लग जाएगी? आपको उठाने में। बची हुई आपकी क्या बनेगी? अगर मैं जब देखो आपको उठाऊं तो क्या हो? बची हुई आपकी काइनेटिक एनर्जी बन जाए। यस सर। ठीक है, दिस इज एनर्जी ऑफ द लाइट। एनर्जी ऑफ लाइट। दिस इज व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वैसे इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। ये हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। बस अब अभी तक क्या याद रख लीजिए, एटम में से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मैं भी डेफिनेशन लिखवा भी दूंगा। बची हुई क्या होती है आपकी? बची हुई क्या बनेगी? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? हाफ mv स्क्वायर। पहले देखो, यहां तक फॉर्मूला चाहे तो मैं रट्टा लगवा सकता हूं। मैं रट्टा लगवाना नहीं चाहता, मैं रट्टा नहीं लगवाना चाहता, इसलिए मैं समझा रहा हूं। ई क्या है? ई क्या है? एनर्जी ऑफ द लाइट। ई नॉट क्या है? अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अट्रैक्शन कह लीजिए। अट्रैक्शन को रियलिटी में देखिए ना, इधर देखिए, ये है एटम, ये है न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज, ये है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। क्या एक दूसरे को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? सर, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? 1.6 Negative होता है कि -19 कूलम। नेगेटिव होता है। यस सर। न्यूक्लियस में चार्ज सर। पॉजिटिव। दोनों में क्या होगी? अट्रैक्शन। सर, दो चीजों में अट्रैक्शन है, उन्हें अलग करना है तो एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? यस सर। तो सर, बेस्ट एग्जांपल, यंग जनरेशन कपल बैठा है, उनको अलग करना है। मैं करना नहीं चाहता, मैं हिंदू फिल्म का विलन नहीं बनना चाहूंगा, पर एग्जांपल दे रहा हूं। आजकल यंग जनरेशन को ऐसे एग्जांपल समझ आते हैं। कपल बैठे हुए गार्डन में, अब दोनों को अलग कर रहे हैं, इमीडिएटली आगे अलग करना चाहते हैं। एनर्जी इज रिक्वायर्ड और नॉट? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। उस एनर्जी निकालने को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। याद रह जाए, आयनाइजेशन। याद रह जाए तो अच्छी बात है, ना याद रह जाए कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो चाहिए, दैट इज कॉल्ड ई नॉट। इसका एक नाम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी।
सिग्नल्स आर टू पुअर। आपकी आवाज ऐसे लग रही है जैसे कोई गाना गा रहा हो। सुनिए अब, ई लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो, ई माइनस ई नॉट इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। ई माइनस ई नॉट इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। यस सर। लिखो ई, एनर्जी ऑफ द लाइट, E, energy of the light, E naught, E naught, आयोनाइजेशन एनर्जी yes, ionization energy, और थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका एक और नाम भी चलेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। पर थ्रेशोल्ड एनर्जी सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चलेगा। यू कैन नॉट से, यहां इस चैप्टर में आप बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, हमेशा नहीं बोलेंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, it is the energy required to take the electron, it is the energy required to take the electron out of an atom, out of an atom, out of an atom। मैंने अभी आपको इजी वाली डेफिनेशन लिखाई है, चाहे थ्रेशोल्ड में यूज कर लो चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी में। वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी की जो डेफिनेशन होती है मैं बोल रहा हूं, घबराना नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ये ना लगे खुराना से कोई डेफिनेशन नहीं आती, पर वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसीलिए अभी बता रहा हूं, लिखना नहीं है। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस स्टेट एटम, फ्रॉम द, अब ये वाली डेफिनेशन अभी मत लिखना, अनड्यूली प्रेशर आता है, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सुन लो, लिखना नहीं है सर, सुनो। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस स्टेट एटम। तो इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखोगे तो घबरा जाओ। अभी छोटी वाली डेफिनेशन लिखो, क्या? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। amount of energy required to release the electron from atom। अभी हमें इतनी चाहिए बस, बोलिए, ये समझ आ गया? E Yes, क्या है? sir. What is E? What is E? एनर्जी ऑफ लाइट। कौन सी डेफिनेशन, छोटी वाली बड़ी वाली? छोटी वाली। It is the energy required, it is the energy required to release the electron from an atom, it is the energy required to release the electron from an atom। जी ये आप दोनों में यूज कर सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी में भी थ्रेशोल्ड में, दोनों ठीक, दोनों के लिए ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर हो गया आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, E माइनस ई नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। कुछ बुक्स में ऐसे नहीं लिखते, कुछ बुक्स में ऐसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये नेगेटिव चीज उधर जाके क्या बन गई? ऐसे भी लिखा था, कई बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा, तो दोनों सेम है। अब E की वैल्यू कितनी होती है? मैं ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, वो टेक्निकली ज्यादा अच्छा लगता है। E क्या होता है? हमने पढ़ा था E होता है H न्यू, पढ़ा था? यस यस सर। तो E की जगह मैंने लिख दिया H न्यू। E नॉट क्या होगा? E नॉट होगा H न्यू नॉट, H न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। आप चाहें तो H कॉमन ले लीजिए, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो, क्लियर है? यस सर।
Yes, एक्सक्यूज sir. मी सर, हाँ जी बोलिए। सर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला दोबारा समझा दो, वो जो नीचे अभी आपने फॉर्मूले में निकाला वो कैसे आया? चलिए मैं सारे ही रब कर देता हूँ उसमें, बताइए कहाँ से नहीं, शुरू से ये लो। नहीं नहीं सर, वो कौन से बिटिया बोल रहे हैं? सुखदीप सर। सुनती, ये देखो ओके बेटा, पहले आप बताइए आपने आर्टिकल शुरू से सुने? लेट तो नहीं यस है? सर, यस नहीं सर। पहले मुझे बताइए व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सर जब कोई भी बीम ऑफ लाइट एक मेटल को स्ट्राइक करती है और उसके बाद जब वो उसके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। दैट्स अ करेक्ट आंसर, टोटली करेक्ट आंसर। मैं आपसे बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप बोलिए, व्हेन यू स्पीक योर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीजेस। अगर सर नहीं बोलता होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा, आपके बोलने से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जो लाइट गिरी उसकी एनर्जी कितनी है? ई। कुछ एनर्जी हाँ जी, ई क्या है? इज एनर्जी ऑफ द लाइट falling on a metal surface. What is E naught? What is E naught? It is the energy required to take the electron out of the metal. Remaining become what? Kinetic energy, which is a formula of half mv square. क्या बेटी आपने ये वाली क्लास लगाई थी? E is equal to h nu वाली? यस सर। मैंने E की जगह क्या फॉर्मूला पुट कर दिया? एच न्यू। E नॉट का क्या फॉर्मूला होगा फिर? h nu नॉट। h तो कांस्टेंट है ना, तो E नॉट Yes, sir. E1 is equal to hv1, E2 is equal to hv2। एच बी टू। तो यहाँ E नॉट होगा तो ये क्या बन जाएगा? एच बी नॉट। h nu not v। v is velocity, nu is frequency। हम ये ले रहे हैं, दिस इज फ्रीक्वेंसी, v is velocity। ये देखो यहाँ पे मैं ज्यादा आपको बताता हूँ, it should be like this, it's half mv square, it is not v, it is nu, it's somewhat v and then tilted here like this, h nu minus h nu naught is equal to half mv square। इसको ना हमें आदत पड़ जाती है टिल्ट करने की, आप इसको ऐसे, दिस इज मोर एक्यूरेट। देखिए यहां से आपको यहां तक समझ आया? यस सर। h minus h naught is equal to half mv square। समझ आ गया? सुखदीप बेटा कोई डाउट है पूछिए। नहीं सर, समझ आ गया, थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू नहीं, इट्स माय ड्यूटी, इट इज माय एज अ टीचर, इट इज माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन। आप बस देख सर? समझ आ। हाँ जी बोलिए सर। मेरे का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताना। पुनीत जी अभी एंटर कर रहे हैं क्या? सर थोड़ा लेट हो गया था एक्चुअली, नेटवर्क एरर था। घड़ी पे टाइम देखिए सर कितना है, इट्स 8:10 एंड जस्टिन जी से भी पहले कौन आया है? जस्टिन जी से भी पहले कोई बच्चे आ गए थे? कौन आए थे जस्टिन जी से भी पहले? सर जस्ट मुझे सिर्फ एक बता दो, मुझे लगता है अश्नु जी आ गए थे, ओम भी लेट आया था आज। अमन बिटिया बेटा, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव स्टडीड दिस आर्टिकल? 4 to 5 times at least। सर मैं दोबारा बता रहा हूं, बट इट इज रॉन्ग सर, कमिंग लेट इज नॉट करेक्ट सर। सॉरी सर। ये जो पता क्या होगा बेटा, नुकसान क्या होगा? नुकसान ये हो रहा है कि एक ही आर्टिकल खत्म हो पा रहा है, जबकि हम इजीली 2 आर्टिकल कर सकते हैं। अगर मैं 30 मिनट पीछे चले जाऊंगा तो सी एक लेक्चर बिल्कुल गायब हो जाएगा, या आपके न्यूमेरिकल्स कम हो जाएंगे।
तो इसलिए प्लीज ऐसा मत करिए। फिर सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, लाइट मेटल पे गिरा या लाइट मेटल पे गिरी, इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट हो गए, इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। लाइट मेटल पे गिरी, इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट हो गए, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोलिए जी, क्या व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सर लाइट मेटल पे गिरी और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके सर, थैंक यू तो सर। लाइट गिर रही है, उसकी एनर्जी है ई। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ई नॉट, बची हुई क्या बनेगी? काइनेटिक एनर्जी। जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं इसको न्यूमेरिकल बना रहा हूं। जल्दी से इसको नोट करिए, मैं इसके न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं। हाँ जी, चलिए आगे, चलिए Yes, आगे sir. चल रहे हैं। Yes, sir. यस सर। मुझे आवाज नहीं क्लियर हुई, क्या बोला आपने? Yes, sir. चलो Yes, sir. सुनो, अब सुनिए सर, अगर बुक में कोई ऐसा डायग्राम बनाओ तो घबराना नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। ये मेटल है, इसके ऊपर लाइट गिर रही है और यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये पूरा सर्किट बन गया, क्या प्रोड्यूस कर दी? इलेक्ट्रिसिटी। कई बार बुक में ऐसा डायग्राम भी दिखाएगा, तो कुछ नहीं है, ये मेटल है, मेटल के ऊपर क्या गिरी? लाइट। लाइट से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? इजेक्ट। जब मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा और अच्छा समझ आ जाएगा, तो थोड़ा बड़ा करता हूँ। सर लेबलिंग भी कर दो, हाँ जी, लेबलिंग कर दो एक बार। अभी कर देते हैं सर। मान लो ये ऐसे है, ऐसे है, ये लाइट गई इसके ऊपर, मेटल के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? इजेक्ट। ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। लाइट किस पे गिर रही है? मेटल पे। मेटल से क्या इजेक्ट हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। Electrons are negatively charged and they are traveling towards positive charge. When they are traveling towards positive charge, what will happen? Flow of electrons start, electricity is produced. तो कई बुक्स में ऐसा डायग्राम भी दिया होता है। This is the easiest diagram. This diagram is also visible in some books. तो it's the same thing. बोलिए, समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनिए, अब सुनिए, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब सुनिए, मान लीजिए जो लाइट गिर रही है, ये हमने जो भी पढ़ा है केस 1 था। केस 1 कैसे था समझिए। अगर लाइट जो गिर रही है उसकी एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम चाहिए, तो बची हुई क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए जो लाइट गिर रही है उसकी एनर्जी कम है, E is smaller than E naught. What will happen? ये था E is greater than E naught. What happen if E is less than E naught? Sir, E naught पहले आ जाएगा. इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। नेगेटिव। सर मेरी बात सुनिए, मैं आपको उठा रहा हूं, मेरी एनर्जी ज्यादा थी, आपकी एनर्जी कम थी, आप चेयर से उठ जाएंगे।
पर अगर एक छोटा बच्चा आपको उठाएगा तो क्या होगा? मान लीजिए सेकंड क्लास का बच्चा है, थर्ड क्लास का बच्चा है, वो आपको चेयर से उठाने की ट्राई कर रहा है तो क्या होगा? हमारे ज्यादा होगी। आपकी एनर्जी ज्यादा ना, E माइनस ई नॉट इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। ई छोटा है, आंसर नेगेटिव आ गया। यस सर। आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा। मास कैन नॉट बी नेगेटिव, वेलोसिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इट रिमेन्स जीरो। कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। अगर जो लाइट घेरी जा रही है उसकी एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होंगे। यस सर। आपने अपनी डेफिनेशन में लिखा व्हेन अ हाई एनर्जी बीम ऑफ अ लाइट, जब इलेक्ट्रॉन जो लाइट गिर रही है अगर उसकी एनर्जी कम हुई, व्हाट विल हैपन? अगर जो लाइट गिर रही है उसकी एनर्जी कम हुई किससे? ई नॉट से, तो ये नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। मास कैन नॉट बी नेगेटिव, वेलोसिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, नथिंग विल हैपन। इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इजेक्टेड। अब लिख सकते हो केस 2, केस 1 ये वाला बना दो, केस 2 इफ E is less than E naught, case 2, case 2, case 2, when the light falling on a metal surface has lesser energy, the light falls on a metal surface has lesser energy than threshold energy, electrons will not be ejected. Electrons will not be ejected. ये तो मैथमेटिकली है, टेक्निकली आपको समझ आना चाहिए। नेगेटिव हैज नो मीनिंग हियर। काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर एक छोटा बच्चा आपको चेयर से उठा रहा है, आप उठेंगे नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप चेयर में घुसेंगे। आप बताइए, एक छोटा बच्चा आपको चेयर से उठाना चाहता है, उसकी एनर्जी आपसे कम है, तो क्या होगा? फिर उठा नहीं पाएंगे। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये तो नहीं कि तुम चेयर में घुसोगे। No, sir. नो सर, नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन। थर्ड केस, केस 3, if E is E naught, what will happen? Case 3, case 3, possible. सर Electrons eject होंगे। सर अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन एटम से तो निकल जाएगा पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। यस और नो? एच न्यू और एच न्यू दोनों सर अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या होगा बताइए? दोनों बराबर हैं तो आंसर कितना आएगा? जीरो। काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो, काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो। व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकलेगा पर दूर नहीं जाएगा। व्हाट इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस? पॉजिटिव। व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव। नेगेटिव। Again attract and electron flows into the atom. सर प्लीज आवाज ना आए यार, सुनो। जब दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा? बेटा ये नॉलेज वाले क्वेश्चन है, मार्क्स में कन्वर्ट नहीं होते पर कंसेप्ट में मैटर करता है। मैं दोबारा बता रहा हूं,
E minus E naught is equal to half mv square। सर दोनों बराबर है तो ये जीरो हो गया, हाफ mv स्क्वायर इज जीरो, हाफ mv स्क्वायर इज जीरो। अब बताओ इलेक्ट्रॉन एटम से निकल गया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव। ये इसको फिर से अट्रैक्ट करके अंदर ले आएगा एटम की, तो नथिंग विल हैपन। तो केस 2 और केस 3 में कुछ होता ही नहीं, केस 2 और केस 3 में कुछ भी नहीं होता। आपको समझिए, क्योंकि अगर केस 3 में इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चले भी गया, उस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड इलेक्ट्रॉन अगेन कम्स टू द एटम। तो पता चला कुछ हुआ ही नहीं। बहुत जान लगा के मेरी बात सुनिए, आपको कपल वाला एग्जांपल ज्यादा अच्छा समझ आएगा, यंग जनरेशन है। इलेक्ट्रॉन को बॉय एंड गर्ल को अलग कर दिया गया, दोनों को गार्डन से बाहर ले जाया गया, एक को इस तरफ एक को इस तरफ, उसके बाद पेरेंट घर चले गए, क्या होगा, वो दोनों फिर से आगे अंदर बैठ गए। सेम अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाल भी लिया, अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाल भी लिया, पर अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है, अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रॉन विल अगेन एंटर्स द एटम। तो दैट मीन्स नथिंग इज हैपेंड, नथिंग इज हैपेंड। बताओ ये दोनों केसेस समझ आए हैं आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर सर केस 2 और केस 3 नॉलेज के लिए हैं। अगर मान लो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो लाइट गिर रही है उसकी एनर्जी कम है तो क्या होगा, बराबर है तो क्या होगा, तो दैट इज दिस थिंग। अच्छा चलो एक चैलेंज दूं, यस सर। होमवर्क दे रहा हूं, ढूंढ के, ढूंढना नहीं है, समझ के आना है। जिसमें वो बच्चा इसको समझ के आ जाएगा ना, उसको प्राइज है 100 रुपीज का। आई नो 100 रुपीज इज वेरी स्मॉल अमाउंट, बट इट इज अ प्राइज, इट इज नॉट कैश। इसकी इससे कहीं ज्यादा आपकी पॉकेट बनी है मुझे पता है, बट मैं लिख के बोलूंगा, आपको मैसेज करूंगा, पेटीएम करूंगा कि वेरी गुड आंसर, वेरी गुड क्लास पार्टिसिपेशन, या कोई भी अच्छा सा मैसेज आप उनके पेरेंट्स को दिखा सके। क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे मीनिंग चाहिए सबके लिए। अगली क्लास में बताना है, अभी नहीं। आई गिव यू 2-3 days। क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन intensity, what is the difference between intensity and frequency? What is the difference between intensity and frequency? It's a beautiful question. सर कुछ चीजें एग्जाम में नहीं आती, एग्जाम में नहीं आए, ये पक्का है। सर कंसेप्ट, दिस इज अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट। आप टीचर से भी पूछोगे ना, उसके हाथ खड़े हो जाते हैं कि जी मुझे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस समझा दो। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, गूगल पे सर्च मारोगे तो 1 मिनट में सामने आ जाएगा। मुझे वो आंसर नहीं चाहिए, मुझे उसका मीनिंग चाहिए कि आपको वो बात समझ आ गई। क्लियर? एक बार ट्राई कर सकता हूँ, है जी? एक बार ट्राई कर सकता हूँ सर अभी। सर अगर अभी करेक्ट किया तो आपकी प्राइस मनी डबल। बोलो करेक्ट होने पे। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। बोलो सर। सर इंटेंसिटी शायद से हम एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी हम उसके लिए यूज कर सकते हैं फॉर नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकल और समथिंग ऐसा होता है। पहले तो बोल कौन रहे हैं? सर जस्ट जस्टिन। सर मैं नहीं डिसाइड करूंगा करेक्ट है या रॉन्ग है। जितने बच्चे सुन रहे हैं, अगर उन्होंने बोल दिया कि समझ आ गया और मैंने बोला करेक्ट है तो प्राइज मिल जाएगा। नो आप सर, बोलिए, दोबारा बोलिए, सब सुनेंगे। बोलिए सर।
तो इंटेंसिटी हम एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि कितना इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी यूज की है, और फ्रीक्वेंसी हम फॉर एग्जांपल फॉर पार्टिकल यूज कर सकते हैं, तो फिर क्या बोलते हैं, इधर देखिए ना, जैसे ये आपके लिए क्वेश्चन है, E Yes. इक्वल H नहीं होता है। यस सर, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी ना। यस सर, इससे इंटेंसिटी, इन दोनों में इंटेंसिटी कौन है और फ्रीक्वेंसी, ये तो फ्रीक्वेंसी है, तो इंटेंसिटी क्या है? E। ओके सर, ओके सर, बात को समझो। यस आपने सर, बोला ना, देखो ना, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो एनर्जी बढ़ जाती है। आप कह रहे हो एनर्जी इज इंटेंसिटी, यस सर, फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी है ही। मैं कह रहा हूँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ जाती है। यस सर, क्या इसका मतलब, आपका मतलब ये है कि इंटेंसिटी इज एनर्जी? वो सॉरी सर, कंफ्यूजन हो गया सर, सॉरी। फिर वही बात सर, देखो, पहली बात सॉरी नहीं कहना, दूसरी बात थैंक यू नहीं कहना। वी आर टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशन। माई ड्यूटी इज टू एक्सप्लेन, योर ड्यूटी इज टू पार्टिसिपेट। how many years you are studying the +1? यस सर, Not even 1 year. It is just 2-3 months. कुछ बच्चों के तो 2-3 दिन हुए। Sir, I am teaching for last 19-20 years. A teacher cannot be compared with a student. Khurana sir is compared with other teachers. Khurana sir is not compared with their students. A student is always compared with a student. A teacher is always compared with a teacher. तो अगर मुझे कंपेयर करना है तो किसी टीचर के साथ करना। अगर मैं आपको कंपेयर करूंगा तो मैं आपको किसी स्टूडेंट के साथ कंपेयर करूंगा। हम आपस में कंपेयर नहीं हो सकते बेटा। तो आप यहाँ सीखने आए हैं, मैं सिखाने आया हूं, तो सॉरी थैंक यू वाला तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया। माई ड्यूटी इज टू टीच, योर्स ड्यूटी इज टू लर्न। तो सीखते हुए गलतियां भी होती हैं, सब कुछ होता है, तो सॉरी वाली तो कोई बात ही नहीं। सर अगर ये रख देता यार, एक जोत वीडियो आंसर दे रहे थे कि हाथ कर दिया नहीं सर, मुझे क्वेश्चन पूछना था। नहीं यही क्वेश्चन या कोई और कोई है? फिर चलो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है कुछ और है? हाँ जी सर, आर्टिकल से रिलेटेड है। आर्टिकल सर मुझे ना इसमें केस थर्ड समझ नहीं आया। बिल्कुल समझने की जरूरत ही नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप मुझे बताइए, क्या आप अपने घर को पसंद करते हैं? नो सर। क्या आप अपने घर को अट्रैक्ट करते हैं? नो सर। यस और नो? यस और नो? सर नो। You don't attract your house. It's a horrible example from my side. आप अपने घर को पसंद नहीं करते। If you don't mind, I can give a very beautiful joke. दे दूं? बुरा तो नहीं मानेंगे? नो सर। मतलब आपकी शादी जल्दी हो जाएगी, आप अपने घर को पसंद नहीं करते, आप जल्दी से दूसरे घर जाना पसंद करेंगे। इट इज जस्ट अ जोक, बुरा मत मान जाइएगा। कोई है जो अपने घर को अट्रैक्ट करता है? एनीबॉडी? Yes, sir. जस्टिन जी बोल रहे हैं? तो जस्टिन जी, आप अपने घर को अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं फोर्सफुली आपको घर से बाहर ले आऊं, थोड़ी देर बाद आप कहां जाएंगे? सर घर पे ही जाऊंगा सर। आप फिर से घर के अंदर आ जाएंगे। यस सर। सर आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जस्टिन जी, आर यू अट्रैक्टिंग योर चेयर? चेयर? नो सर। फिर आप बैठे क्यों, खड़े हो जाइए। ओह सॉरी सर। यस। नहीं, if you are not attracting them, sir, I am standing here, but मेरे सामने एक चेयर पड़ी है। You can see that there's a chair lying here. दिख रही है? यस ये चेयर पड़ी है। ये चेयर मुझे अट्रैक्ट कर रही है। जब भी मौका मिलता है, I will sit on this chair for few seconds. यस सर। सर, अब मैं खड़ा हूं, चेयर मुझे अट्रैक्ट कर रही है, थोड़ी देर बाद मैं चेयर पे जाके बैठ जाऊंगा, तो पास भी अट्रैक्टिंग। आप खड़े हो जाइए,
आप थोड़ी देर में फील करेंगे, मैं बैठ जाता हूं। सी सर, जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर जाके खड़ा हो गया, न्यूक्लियस उसे क्या कर रहा है? न्यूक्लियस उसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज Negative. नेगेटिव, इट विल अगेन कम। यस और नो? Yes, sir. इसमें तो कुछ, अगर ये समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. So sir, इसमें दोनों का आप अपने घर से, चलो छोड़ो, एक जोत बिटिया, yes, sir. बिटिया को समझ आया कि मैं एक और एग्जाम्पल दूं? सर आ गए समझ। सर इसमें E और E नॉट इक्वल है। सर इसमें E और E नॉट इक्वल है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी वीडियो थोड़ी हैंग कर रही है सर। सर आप केस 2 का लास्ट स्टेप बता सकते हो? सर आप म्यूट हो। सर योर माइक इज ऑफ। आपकी साउंड नहीं आ रही। Now it's okay? Yes sir. Yes, sir. Sorry, Yes, sorry, sir. वो मेरी माइक ऑफ हो गया गलती से। सुनिए, we are going for a numerical, read a numerical piece. Find the kinetic energy of the electron when frequency of the light falling on a metal surface, frequency of a light falling on a metal surface is 400 hertz, and threshold frequency is सर आवाज कट रही है, कोई क्वेश्चन रिपीट करना, आवाज कट रही थी। सर फिर से सुनिए, राइट डाउन, फाइंड द काइनेटिक, मैं लिख ही देता हूं, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी when nu is 400 hertz and nu naught is 250 hertz। न्यू नॉट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। न्यू नॉट को क्या बोलते हैं, लिख लीजिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था? E माइनस E नॉट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. What is E naught? What is E naught? Ionization energy. Ionization energy. E naught is ionization energy. E naught is also known as threshold energy. It is also known as work function. Work function. Numericals में कई बार work function भी लिखा आता है. E naught is also known as work function. नोट कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. न्यूमेरिकल्स में लिखा जाता है द वर्क फंक्शन इज E naught. करें, अब सुनिए. E का फॉर्मूला क्या होता है? Sir, H into mu. H into V. E naught का H naught इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. हमें सारी वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है. काइनेटिक एनर्जी मांगी है, वो मिल रही है. H कॉमन ले लो. H हमने कॉमन ले लिया. न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. H कितना होता है? 6.6 into 10 to minus 34. New 400. New naught 250 is equal to kinetic energy. Can you solve this? Yes, sir. Yes, sir. And what are the units of the answer? What is the unit of the answers? Sir, kg meter square. Yes, whatever. You are finding kinetic energy. Energy is the unit of joules. Joules. Kinetic energy की unit क्या होंगे? joules. Joules. करिए सवाल, इसको जल्दी से खत्म करिए. करिए इसको. आंसर बताइए मुझे कितना आ रहा है? Sir, 990 to 10 raised to power minus 34. Yes, sir. Sir, 9.9 into 10 raised to power minus 32. It looks to be correct, sir. It looks to be correct, sir. It looks to be correct. It looks to be correct. Okay. चलिए, चले आगे. Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके. अब लिखिए, इसी क्वेश्चन के आगे लिख लीजिए. ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. Also find velocity of electron. Also find velocity of electron. आप क्या करेंगे? Sir, it will be a quite a tough calculation. Will be quite tough. I'm just focusing. घर बैठ के निकालते रहना. मैं आपको कैलकुलेशंस लिख के दिखा रहा हूँ. Just focus here. Just focus here. यहाँ पे करो. इधर देखिए. आप हाफ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी. कितनी बोली थी आपने? 9.9 into 10 raised to power minus 32. 9.9 into 10 to minus 32. जो आप बोल रहे हैं मैंने वो नोट कर दिया. काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 9.9 into 10 to minus 32. टू को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 2 into 9.9 into 10 to minus 32. 19.8, sir. मास होता है 9.1 into 10 to minus 31. This is velocity square. मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 into 10 to minus 31. जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट निकालना है. That is your answer. So it is a quite a big calculation.
वैसे एक अच्छे टीचर को वेलोसिटी नहीं निकलवानी चाहिए बिकॉज कैलकुलेशंस आर टू लेंदी, बट ऐसा होता नहीं है। एग्जाम में कई बार टीचर वेलोसिटी निकालने को कह देता है, तो आपको आनी चाहिए हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी, हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी। कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए, कम से कम अंडर रूट तक तो लेके जाओ कि टीचर को लगे तुमने काफी निकाला। बोलिए, समझ आ गया? Yes, sir. एक और न्यूमेरिकल दूं? Yes, sir. Yes, sir. Just wait, I'll find a very good question for you. कहते हैं मैडम, it's a NCERT question, question number 54. If the photon of the wavelength, if the photon of the wavelength 150 picometers, if the photon of the wavelength 150 picometers strikes the atom, and one of the inner electron is ejected, if one of the inner electron is ejected, सर स्ट्राइक के बाद क्या था? a photon, मैं दोबारा बोल रहा हूँ सुनिए, a photon with a wavelength of 150 picometers, मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ आपको समझ आ जाए, a photon with a wavelength of 150 picometers, the velocity of the electron ejected V is 1.5 into 10⁻⁷ meter per second. Find the energy with which it is bound with the nucleus, That means what he is asking to calculate. क्या ढूंढने को बोल रहा है वो आपको? वो आपको ढूंढने को बोल रहा है E ढूंढिए, नहीं E नॉट तो लाइट से, E नॉट तो लाइट का है, वो तो क्या ढूंढने को बोल रहा है? E है ना, अट्रैक्शन इज E. अब देखो, sorry, it's E naught, sorry. E is the light, E naught is the attraction. E naught हमें ढूंढने को बोल रहा है। अब बड़ा सिंपल है, E का फॉर्मूला क्या होता है? H nu sir. H nu, E naught का तो ऐसे ही लिखो, हाफ mv स्क्वायर, ये बाद में पुट करेंगे हम। Yes sir. सर न्यू निकाल लेंगे, C इक्वल न्यू क्या होता टू है? न्यू लैम्डा। H C by lambda, सर याद करिए पिछली क्लास में क्या था, C is equal to न्यू लैम्डा, तो व्हाट इज न्यू? C by lambda। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, न्यू की जगह पुट कर दिया, ये मैंने न्यू की जगह पुट कर दिया, न्यू की जगह C by lambda पुट कर दिया, माइनस E नॉट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। H होता है 6.6 into 10⁻34, C 3 into 10⁸, lambda 150 picometer, picometer होता है 10⁻12, माइनस E नॉट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ मास कितना होगा इलेक्ट्रॉन का? 9.1 What is the mass of electron? 31 kg. 9.1 into 10⁻31 kg. वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 1.5 into 10⁷ का स्क्वायर। Calculations are too lengthy, but it is of your syllabus. I cannot rule out. अच्छे टीचर को इतना बड़ा न्यूमेरिकल नहीं देना चाहिए
कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट सिलेबस में लिखे हुए हैं तो इसलिए कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कैलकुलेशन छोड़िए, कंसेप्ट को समझिए। व्हाट इज दिस? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज ई? एनर्जी ऑफ द फॉलिंग लाइट, दैट इज एच न्यू। ई नॉट निकालने को बोल रहे हो, काइनेटिक वेलोसिटी दी है तो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेंगे। और उसने फ्रीक्वेंसी ना देके क्या दे दी? वेवलेंथ। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? सी इज न्यू लैम्डा। न्यू क्या होता है? सी बाय लैम्डा। तो न्यू की जगह मैंने सी बाय लैम्डा पुट कर दिया। H is 6.6 into 10 to minus 34, C 3 into 10 to 8, lambda की वेव 150 पिकोमीटर, 150 into 10 to minus 12। E हमें निकालना है is equal to half m v square, half m mass of electron, v velocity given in the question। उम्मीद करते हैं थोड़ा पीछे कर देता हूं, अब सबकी विजिबिलिटी पूरी आ जाए। देखिए समझ आया है? Yes, sir. Yes, sir. सर ये हॉट्स में आ सकता है? किसने बेटा? हॉट्स में सर। वॉट्स में? हॉट्स हाई ऑर्डर थिंग। High order thinking skills. नहीं मुझे क्लियर नहीं हुआ, किस में आ सकता है? Hots. हॉट्स में क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। सर लिसन बेटा, कॉम्पिटिटिव के लिए तो छोटे क्वेश्चन आते ही कहाँ हैं? ये कॉम्पिटिटिव के लिए तो बिल्कुल सुटेबल है, बट स्कूल का टफ क्वेश्चन, लिसन, स्कूल का ये टफ क्वेश्चन है, पर कंपटीशन का ये नॉर्मल क्वेश्चन, कंपटीशन का एवरेज क्वेश्चन है, पर स्कूल लेवल का ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। पर ये एग्जाम में आता है, इसको डिनाई नहीं कर सकते आप। स्टार करा दो, टफ क्वेश्चन में आएगा। अब इसको हॉट बोलो, टफ बोलो, आपकी चॉइस। चले आगे। Yes, sir. एक ट्रिकी क्वेश्चन दूं? Yes, sir. Yes, sir. नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी है। तो कुछ नहीं होता सर, 2 तो चाहिए। ओ भैया क्यों 2-4 को कॉमर्स दिलवा रहे? सारे बात तो मेरे तक करवाओगे। सर ऐसा क्वेश्चन देना, एटलीस्ट नींद तो आए कम से कम। नींद आए? नींद तो आए कम से कम। बच्चे, आपके घर में कोई ऐसा है पेरेंट्स नहीं जो आईटी से रिलेटेड ना हो? आपके घर में जरूर होंगे सर। Yes, sir. खुराना सर इज 40 years, ठीक है, एंड suddenly lockdown happens, we have to change the teaching pattern। हमें पढ़ाने का तरीका बदलना पड़ा suddenly at the age of 40। See how we have to change ourselves। Learning, sir, subject learning is something else। Learning of what? Computers at the age of 40। I keep changing my teaching method with instruments for last 2 months, and then I found this is the easiest way to teach। I think so this is one of the easiest way in which you can understand। कुछ हद तक आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं हम क्लासरूम में ही हैं, तो आज भी हम लर्न करते हैं। रोज जब क्लास खत्म हो जाती है हम कंप्यूटर पे बैठते हैं, नई नई चीजों को ट्राई करते हैं, सो दैट व्हाट बेटर टेक्नोलॉजी देन वी कैन गिव टू यू इन लॉकडाउन। तो नींद सक्सेस कंफर्ट जोन में नहीं होती, सक्सेस कंफर्ट जोन में है ही नहीं। माय फुल फैमिली इज गॉन समवेयर टू माय कजन्स and I have a class with you। I said sorry many just I missed that too due to your class। और इसमें मुझे कोई दुख नहीं है, I'm very feeling happy। Sir, I never missed a class till I have promised you it is huge emergency। Sir, सारा इंटरनेट बंद हो जाए,
तब मेरी क्लास बंद हो जाएगी, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं। या मेरा घर का बंदा कोई इमरजेंसी में पहुंच गया तब छुट्टी हो। कुराना सर कभी किसी छोटी बात के लिए छुट्टी नहीं करती। और मुझे नहीं याद कि लास्ट मेरा बेटा आई थिंक स्टॉप हो चुका है 10th में, सॉरी छोटा वाला 10 साल का हो चुका है। 10 साल पहले छुट्टी मारी थी जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो आई नेवर टेक हॉलीडे। तो दैट्स आई एम टेलिंग यू, सक्सेस कैन नॉट बी इन द कंफर्ट जोन। कंफर्ट ढूंढेंगे तो सक्सेस नहीं है, सक्सेस ढूंढेंगे तो कंफर्ट नहीं है। तो इसलिए सोना होना तो छोड़ दो। मैं तुम्हें ब्यूटीफुल क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो नींद खराब होती है कि नहीं होती। पढ़ो, लिखो। क्वेश्चन नंबर 51 है मेरी असाइनमेंट का जो पीछे लगी हुई है। द वर्क फंक्शन फॉर सीजियम, सीजियम इज अ एलिमेंट, cesium. The work function for cesium atom is 1.9 electron volt. 1.9 electron volt. Calculate threshold wavelength. Calculate threshold wavelength. ये पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दूसरा पार्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तीसरा पार्ट if light of wavelength 500 nanometers, if light of wavelength 500 nanometers falls on a metal surface, electron will be ejected or not. And what is it? रिपीट कर दो। मैं रिपीट कर मैं थर्ड बार रिपीट कर रहा हूं। If a light of wavelength 500 nanometers, if the light of wavelength 500 nanometer falls on a metal surface, दारा सुनिए, if the light of wavelength 500 nanometer falls on a metal surface, will electron be ejected? Will electron be ejected? If yes, then find the velocity, find the kinetic energy, find the kinetic energy, find the kinetic energy. बोलिए सर वर्क फंक्शन क्या होता Find है, the- बता दो। सर मैंने आपको बताया था वर्क फंक्शन होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, अभी बताया था। यस सर, ये था। कोई उम्मीद निकलने की? यस सर, थोड़ी थोड़ी है। यस सर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या करोगे? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या करोगे? बोलो।
सर उसी में रहने देंगे सर। सर ये फॉर्मूले तो जॉल्स के हिसाब से बने हुए हैं। E इक्वल h न्यू, h की वैल्यू, ये सब किससे बने हुए हैं? इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करके इसे जॉल्स में कन्वर्ट कर देंगे। वेरी गुड, ये प्रदीप जी बता रहे हैं। सर E दिया हुआ है, E जो दिया हुआ है E नॉट, दैट इज क्वेश्चन में गिवन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बिल्कुल ठीक है, इसको अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी एनर्जी जॉल्स में है। जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल बनाना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है यार? 1.6 into 10⁻19, तो आपको E नॉट मिल गया। अब उसने क्या मांगा है? उसने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी मांगी है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी मांगी है। E नॉट क्या होता है? h न्यू नॉट 1.9 into 10 का सॉल्व नहीं कर रहा सर, 1.6 into 10⁻19। न्यू नॉट कितना हो जाएगा? 1.9 into 1.6 into 10⁻19 अपॉन 6.6 into 10⁻32। ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए वेवलेंथ C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो आप बताइए न्यू क्या होगा? C बाय लैम्डा। यहाँ पुट कर दीजिए C बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1.9 into 1.6 into 10⁻19 अपॉन 6.6 into 10⁻²। क्या आप इससे लैम्डा निकाल सकते हैं? आपको किसकी वैल्यू पता है? आपको C की वैल्यू पता है। C की वैल्यू कितनी होती है? 3 into 10⁸ होती है। तो C की वैल्यू कितनी पुट कर दीजिएगा? किधर पुट कर दीजिएगा? क्या निकाल देंगे? लैम्डा। क्या निकाल देंगे? लैम्डा। नोट करो। कैलकुलेशन करनी ना। मैं आपको तीसरा बात कर रहा हूं। अब सुनिए सर, ये इसको नोट भी करिए और मेरी बात भी सुनिए। सर संडे आपकी कंपटीशन क्लास होगी। संडे आपकी कंपटीशन क्लास होगी। टाइमिंग कोई है तो बता दीजिए, नहीं तो 11 to 12 मुझे ओके लग रहा है। 11 to 12 किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। नो सर। नो सर। Then time is final। ये कौन है सर? क्या हुआ सर? सर ये कौन है सर? जो हंसता है ना उसकी जो नाम होता है सबसे ऊपर आ जाता है और हमें पता चल जाता है कौन है। हाँ जी, हेलो सर, बिहेव प्रॉपरली सो दैट डांट नॉट पिटे। आवाज नहीं आ रही? मुझे आवाज नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सर, is the voice okay to you? Yes sir. Yes sir. Perfect है sir. Yes, sir. Okay. The competition class is 11 to 12. ये सर अभी आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, just a minute please. हाँ जी सर, 11 to 12 आपकी कंपटीशन क्लास है। आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। यस सर। 11 to 12 आपकी कंपटीशन क्लास है एंड इसमें मैं फर्स्ट चैप्टर का कंपटीशन कराऊंगा। जो बच्चे नए हैं बेटा आ जाइएगा, पर मुझे लग रहा है आपको टफ लगेगा।
हम ऐसा करते हैं, संडे को 2 घंटे की क्लास रखते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो देखिए 10 to 11, 11 to 12, ये ओल्ड टॉपिक, जो बच्चे पुराने, जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं, ये कंपटीशन क्लास। देखिए सबको ओके? सर 10 to 11 वाली टाइमिंग्स मैं भी कर सकता हूँ? यस सर, रिवीजन के लिए। सर रिवीजन हो जाएगी। यस सर। लिसन, मेरी तरफ से कोई एतराज नहीं आ पाएगी, बट आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आपने इतना ध्यान रखना है कि आप आंसर्स कम देंगे, नए वाले बच्चे ज्यादा आंसर्स देंगे। ओके सर, ओके सर। तो 10 to 11 में मैं कोई फर्स्ट चैप्टर का ओल्ड आर्टिकल कराऊंगा एंड 11 to 12 में फर्स्ट चैप्टर का कंपटीशन क्लास होगा। तो आपकी संडे 2 घंटे क्लास है 10 to 12, ठीक है? एंड प्लीज, यस सर। अब ये वाला न्यूमेरिकल हो गया, मैं आगे सिखा रहा हूँ। प्लीज टाइम चेंज नहीं हो सकता, मैसेज मत डालना, टाइम चेंज कर दो, इतने सारे बच्चे को कन्वे नहीं किया जा सकता, ठीक है? आप प्लीज मंडे की जो क्लास होगी उसमें पासवर्ड चेंज होके आएगा। मैं संडे वाली क्लास में भी पासवर्ड चेंज कर रहा हूं। इसमें जो संडे में जो पासवर्ड अब से जो पासवर्ड चलेगा वो होगा RAJ 1979 कैपिटल्स में। आई एम चेंजिंग द पासवर्ड सर। RAJ, हाँ जी सर टाइमिंग क्या संडे क्लास की? सर ये लिखा हुआ देखिए 10 to 11, 11 to 12। ओके प्लीज सर, न्यूमेरिकल कर रहे थे हम। संडे को क्लास में जो पासवर्ड होगा वो चेंज हो जाएगा, मुझे चेक करिएगा। ओके सर, थर्ड पार्ट करना था। इफ द wavelength of 500 nanometer falls on a metal surface, electron will be ejected or not? E minus E naught is equal to half mv square. H nu minus H nu naught is equal to half mv square. And H common आ गया, nu minus nu naught is equal to half mv square. And we know that C is equal to nu lambda. So C is equal to nu lambda. So nu is C by lambda. H C upon lambda minus C upon lambda naught is equal to half mv square. C बाहर ले लिया, this 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught is equal to half mv square. अब वेवलेंथ उन्होंने दी हुई है कितनी? वेवलेंथ उन्होंने दी हुई है 1 upon 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ माइनस 1 upon लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट आपको वर्क फंक्शन ही दिया हुआ था, आप चाहे तो थोड़ी मॉडिफिकेशन, आपने जो पिछला पार्ट पुट किया वहां से आप लैम्डा नॉट पुट करेंगे। हाफ आपको पता है, एम आपको पता है, वी आपको पता है, क्या निकल आएगा? आप उसकी क्या निकाल देंगे? काइनेटिक एनर्जी निकाल। आप इसको भी मत लिखिए, इसको और छोटा कर लीजिए, आप इसको काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर किसी कारण से आंसर नेगेटिव आ जाता है तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इजेक्टेड एट ऑल। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी होंगी, करनी है। अगर ये सारा सॉल्व करके नेगेटिव आ गया तो आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इजेक्टेड। अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो आप इसकी काइनेटिक एनर्जी बताएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा इसको न्यूमेरिकल को निकालने में। इसको करने के बाद आपको फर्स्ट पार्ट भी यूज करना पड़ेगा जो आपने किया था। क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब फिर सुनिए, संडे आपकी 2 घंटे की क्लास है एक्स्ट्रा। पहला 10 to 11
10 to 11 पुराना आर्टिकल फर्स्ट चैप्टर का कोई भी, 11 to 12 कंपटीशन क्लास होगी 11th क्लास की। मोस्ट प्रोबेबली उससे पहले मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर दूंगा ऑब्जेक्टिव, उसी में से मैं बताऊंगा मैं फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, 6 करा रहा हूँ, 8 करा रहा हूँ, मैं आपको पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दूंगा मोस्ट ऑल। क्लियर है? एंड प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे ये वाला मैसेज मत डालिएगा कि क्लास बदल ली। बेटा चेंजिंग ऑफ क्लास इज वेरी डिफिकल्ट। आई विल चेंज माय पासवर्ड, ये वाला होगा मोस्ट वाली। अगर किसी कारण से नहीं बदलेगा तो रिमेन सेम रहेगा। ठीक है? फिनिश है, फिनिश है। एंड थैंक यू सबको, बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज एक सेकंड सर, ओके सर, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए सर। बहुत सारे बच्चों की ना सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू है, बेटा प्लीज अपनी फीस जमा कराएंगे। ठीक है? बहुत सारे बच्चों की सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू है। क्लियर? शिरेश जी आप मिलकर देंगे। शियाज जी आपकी किसी को डाउट है तो रुक जाइए। सर सर जो 1 मिनट रुक जाइए, सबको जाने दीजिए, मैं आपसे बात करूं, मैं नहीं जा रहा कहीं। किसी को कोई भी डाउट है तो रुक जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय बाय। ओके सर, बाय 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 बाय। थैंक यू सर। ओके बाय बाय, थैंक यू। 1 मिनट में यहीं पे हूँ, आई एम हियर।